बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जिस तरह एनडीए के घटक दलों के बीच में खींचातानी हो रही है, उस तरीके से लग रहा है कि शायद बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नामुमकिन सा है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए, पहले जीतन राम मांझी ने आकर के अपना हाथ पीछे खींच लिया था और नीतीश कुमार को बीच मझधार में अकेले छोड़ दिया था। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी का भी बयान आया था और उन्होंने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता का बयान आया है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के घनिष्ठ सहयोगी रह चुके हैं और नीतीश कुमार एक समय पर अपना सब कुछ उनको सौंप दिए थे। और उस व्यक्ति का बयान आया है और बयान ऐसा आया है कि शायद इस बयान के बाद नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खुद भी भूल जाएंगे। अब ये नेता कौन है? तो इस नेता महोदय का नाम है आरसीपी सिंह। वही आरसीपी सिंह जो कभी जनता दल यूनाइटेड में सेकंड इन कमांड हुआ करते थे, वही आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के नीचे काम करते थे और फिर बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब उन्होंने क्या कहा है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। याद कीजिए, जीतन राम मांझी का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था जिस बयान में उन्होंने ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो है वो पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। और उसके बाद ठीक कुछ ऐसा ही शांभवी चौधरी ने भी कहा था। उन्होंने भी ये बता दिया था कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग जो है वो नामुमकिन सा है और इसको शायद पूरा नहीं किया जा सकता है। और अब इस कड़ी में आरसीपी सिंह ने एक बयान दिया है। आरसीपी सिंह पटना में आवास बनाए हैं अपना, और उस आवास का गृह प्रवेश था, जिसके बाद वो पत्रकारों से बात कर रहे थे और पत्रकारों से बात करते हुए वो कहते हैं कि बिहार सरकार को विशेष राज्य की दर्जा और विशेष पैकेज के दर्जे की मांग जो है वो छोड़ करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बिहार का विकास कैसे हो सकता है। आरसीपी सिंह कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग से ज्यादा अहम यह है कि बिहार राज्य के 8 मंत्री जो हैं वो केंद्र में मंत्री बने हैं और उनके पास वो विभाग है जिसमें बम्पर बहाली आ सकती है, जिसमें वैकेंसी खूब आ सकती है। और इस कारण से उन लोगों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे बिहार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और बिहार को विकसित किया जा सकता है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज की मांग को खारिज कर दिया आरसीपी सिंह ने और ये तक सलाह दे दिया कि गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय है, उनको बिहार के किसी भी जगह पर टेक्सटाइल पार्क बनाना चाहिए जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिल पाएंगे और फिर बिहार के पास ज्यादा अवसर हो पाएगा। अब आप समझिए कि आरसीपी सिंह जो है कभी नीतीश कुमार के घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं और नीतीश कुमार का जब विशेष राज्य का दर्जा का मांग का शुरुआत हुआ था उस दौर में नीतीश कुमार के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति का नाम आरसीपी सिंह था। और अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद उनका ऐसा बयान आना नीतीश कुमार के लिए शायद मुसीबत वाला होगा। बाकी आरसीपी सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ताओं से संवाद बेहद जरूरी है और बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी को करना चाहिए कि जितने भी सांसद विधायक हैं उनका कार्यकर्ताओं से रेगुलर संवाद होना चाहिए। उसके अलावा आरसीपी सिंह ये भी जानकारी देते हैं कि पटना में अब तक उनका आवास नहीं था, इस कारण से वो लोगों से बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहे थे, पटना आ जा नहीं पा रहे थे, कि अब पटना में उनका आवास हो गया है, अब लोगों से मिलना जुलना होगा और खूब सारी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आरसीपी सिंह के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।